नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पॉज हो चुका है लेकिन शुरू भी है। इसका जिक्र करते हुए कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उन्होंने अपने भाषणों में कहते हुए ये भी सबको रिमाइंड किया था कि हर व्यक्ति के अंदर सिंदूर बह रहा है, और बिल्कुल सही बात उन्होंने कही थी। ऑपरेशन सिंदूर हमारी नीति बन चुकी है और इसका जो है अब पिक्चर हमको धीरे धीरे दिखता है कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद किस तरह से हमारे देश का, भारत का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, एक स्ट्रेंथ बन गई है, साथ साथ एक नीति बदल गई है जो शायद 2014 से पहले दिखती नहीं थी। जब हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सोचते हैं तो कई मायने, कई अर्थ उसमें से हम निकाल सकते हैं। क्या रिप्रेजेंट करता है ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, करेज को, कमिटमेंट को, पैट्रियोटिज्म को, इनोवेशन को, स्ट्रैटेजी को। बहुत सारी चीज़ें उसमें आ सकती है। जैसे आप सोचोगे वैसा आपको उसमें से मीनिंग निकाल सकते हो। तो ऑपरेशन सिंदूर का फिर से मैं आपके साथ क्यों बात करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हर व्यक्ति के अंदर सिंदूर बह रहा है, वो दिखता है। जैसे ही बात होती है तो हमारा भी देखो कैसा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी झलक हमको देखने को मिली चाइना में। चाइना में कैसे? जैसे कि वहाँ एससीओ मीट हो रही है, एससीओ की मीटिंग हो रही है जिसमें भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी वहाँ गए और वहाँ जाकर उन्होंने वहाँ जो एग्रीमेंट था उसके ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। दोस्तों, आप सोचिए 2014 से पहले की बात, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या भारत हस्ताक्षर करता या नहीं करता? सोचने वाली बात है, आप भी सोच कर देखिए। लेकिन आज की बात करें तो भारत सरकार ने और राजनाथ सिंह जी ने क्लियरली मना कर दिया कि हम उस एग्रीमेंट में साइन नहीं करेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो एससीओ है वो है क्या। एससीओ का मतलब है जैसे शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में इसकी स्थापना हुई। और इसमें स्थापना जब हुई तो उद्देश्य क्या था? रीजनल स्टेबिलिटी, सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना। अब इसमें कौन से कंट्रीज आते हैं? लगभग 10 कंट्रीज हैं। कौन से? बेलारूस, चाइना, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ऐसे 10 कंट्रीज को मिलाकर ये एससीओ बना। अब जब भी इसकी एनुअल मीटिंग होती है, जिस देश में होती है वो उसका अध्यक्ष बनता है और वहाँ पर मीटिंग के लिए जाते हैं। तो इस बार चाइना में थी तो चाइना में गए। अब यहाँ जब मीटिंग हो रही थी तो जब वो एग्रीमेंट आया उसके ऊपर राजनाथ सिंह जी ने मना कर दिया, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि क्षेत्रीय स्थिरता होनी चाहिए और सभी देश जो वहाँ उपस्थित है उनको सहयोग करना चाहिए, तो वहाँ वो दिखा नहीं एग्रीमेंट में। तो ये ऑपरेशन सिंदूर की नीति वहाँ दिखती है। पहली नीति तो ये है इंडियाज जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। हम बिल्कुल कहीं पे भी किसी भी एंगल से टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है उसके साथ खड़े रहेंगे, टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और वही काम किया राजनाथ सिंह ने। मतलब नीति, कमिटमेंट ऑपरेशन सिंदूर का जो एक भाग है। फिर है करेज। तो बिल्कुल आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस तरह से मना करना तो करेज चाहिए ना। 2014 के पहले सोचो क्या पिक्चर रहेगा, आप सब सोच सकते हो। तो वो करेज हमने दिखाया, ना बोलने का। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर का ही वो पार्ट हुआ। फिर तीसरा जो है वो है स्ट्रेंथ।
भारत की स्ट्रेंथ क्या है ये दुनिया अब जान चुकी है। अब बार बार हम भी कितनी बताएंगे, दुनिया ने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर में जो बड़े बड़े देश पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे उनके वेपन्स के साथ क्या किया भारत ने, ये सारी दुनिया अब जानती है। तो स्ट्रेंथ जो है हमारी वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई और अभी भी हम स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ना बोलने की हमारी नीति है, हम नहीं साइन करेंगे। अब उस दस्तावेज में क्या था, उस एग्रीमेंट में था कि ये जो सदस्य देश है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे एक्सेट्रा, लेकिन उस पे आक्षेप किस बात पर था? आक्षेप इस बात पर था कि उस एग्रीमेंट में पाकिस्तान का जिक्र किया गया था। बलूचिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक हुई थी जिसमें उनके काफ़ी सारे सोल्जर्स मारे गए थे उसका उल्लेख था, लेकिन पहलगाम के बारे में नहीं था। और इसीलिए राजनाथ सिंह जी ने क्लियरली मना कर दिया, हम साइन नहीं करेंगे। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, जो देश जिसकी वजह से भारत पिछले 70 सालों से आतंकवाद झेल रहा है उस देश का आप सपोर्ट करते हो। और हम क्लियरली मानते हैं, जानते हैं कि चाइना किस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। क्या ये दोनों देशों की मिलीभगत नहीं है कि पाकिस्तान का जिक्र होना किया गया और भारत के पहलगाम के बारे में कुछ भी नहीं किया लिखा गया? तो ये है हमारा ना बोलने का तरीका। हम हमारा पॉलिसी, हमारा डिसीजन खुद लेंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर की नीति है। इसलिए मैंने बोला ना कि अब हर जगह पे हम इस एंगल से जब सोचते हैं तो हमको दिखता है कि कितना बदलाव आ चुका है हमारे जो नीतियाँ है उसमें भी, और हमारे जो हम कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग में भी। तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। दुनिया पता नहीं क्यों, और चाइना पर्टिकुलरली, अमेरिका, ये देश दोनों पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कितना भी आतंकवाद उन्होंने फैला है। अमेरिका में भी देखा हमने, लेकिन पता नहीं, हम सब जानते हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो अभी भी देखते हैं, मुनीर को बुलाया था खाना खाने के लिए, तो ये उनकी पॉलिसी है। चाइना सपोर्ट करेगा ही, और सपोर्ट करेगा इसलिए क्योंकि अभी चाइना जो है अपना पूरा जो कॉरिडोर बना रहा है पाकिस्तान के लिए, वो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है उसका। तो बिल्कुल ये तो चाइना करेगा ही ना, उसको सपोर्ट करेगा ही। तो बात ये है, जब आप पूरे देश के 10 देश वहाँ पर एकत्रित हुए और जब आप बात कर रहे आतंकवाद की, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की, तो इस तरह की पार्शलिटी क्यों? भारत के बारे में क्यों ये हमेशा इस तरह से निग्लिजेंस बताते हैं या क्यों ध्यान नहीं देते हैं? और राजनाथ सिंह ने वहाँ पर उस सभा में जो भी बोला वो बिल्कुल क्लियर एक मैसेज था पूरी दुनिया के लिए और वहाँ बैठे सारे सदस्यों के लिए। इवन पाकिस्तान को भी उन्होंने एक तरह से लताड़ा, भले ही उसका नाम नहीं लिया होगा, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में बताया कि किस तरह से आतंकवादी पहलगाम में आए। जो लश्कर ए तैयबा है उनके आतंकवादी थे, मतलब उन्होंने जो एक नया उसका एक ब्रांच शुरू किया है उसके आतंकवादी थे, और उन्होंने किस तरह से वहाँ के लोगों को धर्म पूछकर गोली मारी, ये भी बताया। इतना क्लियर मैसेज, इतना क्लियरली बताने के बावजूद क्यों एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा गया पहलगाम के बारे में? सोचने वाली बात तो है ही ना। जब आप कहते हो कि हमको एक सहयोग की ज़रूरत है, एससीओ मीटिंग का जो उद्देश्य है कि हम रीजनल स्टेबिलिटी, स्थिरता, शांति प्रस्तावित करने में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तो ये सहयोग कैसे हो सकता है? और ये दो कंट्रीज पाकिस्तान और चाइना, ये तो कभी भी भारत को सहयोग नहीं करेंगे। पाकिस्तान तो बिल्कुल हमारा दुश्मन देश ही है, ये हम सहयोग की तो अपेक्षा भी नहीं करेंगे, लेकिन चाइना भी नहीं है। तो ये जो डिसीजन है हस्ताक्षर नहीं करने का, वो भी पार्ट है ऑपरेशन सिंदूर का। इसलिए मैंने कहा ना कि ऑपरेशन सिंदूर के कई मायने निकलते हैं, और उसमें से इस तरह से भी हम जब सोचते हैं तो हमें दिखता है कि भारत कितना बदल गया है। ये नया भारत है
और राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि जहाँ जहाँ भी ये आतंकवादी होंगे उनके ठिकानों पर भारत वहाँ जाकर उन ठिकानों को ख़त्म करेगा। तो ये तो एक तरह से पाकिस्तान को भी उन्होंने संदेश दिया ये क्या कर सकता है। पाकिस्तान ने तो देख लिया कि भारत क्या कर सकता है, भारत की ताकत क्या है वो भी देख ली। तो ये बात थी ऑपरेशन सिंदूर को थोड़ा बहुत जोड़ने की, ये SCO जो मीटिंग हो रही वहाँ पे, क्योंकि 27 जून आज लास्ट दिन है उस मीटिंग का। 3 दिन की ये मीटिंग थी जिसमें भारत ने ये नीति अपनाई जो ऑपरेशन सिंदूर की ही नीति है। तो आज की बात इतनी ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बेल बटन को भी दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में पहले से ही पता चले। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए कंटेंट और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।